और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। महान गायिका लता मंगेशकर को समर्पित संगीतमय कार्यक्रम अलाइव फॉर लता मंगेशकर का चौथा संस्करण उनकी अमर स्मृति को नमन करने के लिए 15 फरवरी 2026 को शाम 5:30 बजे से चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल और सारेगामा के प्रसिद्ध गायकों के साथ शानदार प्रस्तुति होगी और एक शाम होगी लता मंगेशकर को समर्पित यादगार शाम होगी। और इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि सभी आयु वर्ग के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनते हैं उनसे यूके न्यूज़ 24 पर। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज़ 24 TV.com। 4th एडिशन है सर, हमारे लता मंगेशकर जी का कॉन्सर्ट है यहाँ पे। ये ट्रिब्यूट है लता मंगेशकर जी को, उनकी दिस इज़ द 4th डेथ एनिवर्सरी वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। और इस इवेंट के अंदर जो है जो स्टार अट्रैक्शंस हैं मैं उसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। अपने से पहले बताने से पहले मैं उनके बारे में बताना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो इसमें बॉम्बे से म्यूजिशियंस आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही रिनोन सिंगर्स लता जी के साथ और भी बहुत अच्छे किशोर जी के साथ, रफ़ी जी के साथ, आशा जी के साथ, आर डी बर्मन, इन सब के साथ अपना म्यूज़िक दिया है। तो वहाँ से करीबन 12 म्यूजिशियंस हमारे मुंबई से आ रहे हैं और 12 के करीब ही हमारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी से हैं। सो टोटल फर्स्ट टाइम एवर देर आर गोइंग टू second time almost 22 musicians are going to perform on stage. Along with that करीबन 18 से 19 सिंगर्स हैं जो इस कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहे हैं, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बहुत अच्छी जानी पहचानी और मानी आवाज़ें हैं, जिनको हम कुछ उनके बिना कुछ यंगस्टर्स भी हैं, फर्स्ट टाइमर्स भी हैं जो स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके ज़रिए हम एक टैलेंट को सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छा मुकाम मिल सके आने वाले टाइम में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है म्यूज़िकल वेव्स। इसके ज़रिए हम ये प्रोग्राम 4th टाइम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग यंग कलाकार जो हैं, नौजवान जो हैं, उनको आगे लेके आना चाहते हैं। दूसरा, सुनने वालों को एक अच्छा कार्यक्रम देना चाहते हैं। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लता जी की याद को हमेशा याद रखने के लिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इवेंट 15 फरवरी को टैगोर थिएटर शाम को 5:30 बजे यहाँ पे होगी, जिसमें हम आमंत्रित करते हैं ट्राई सिटी से सब लोगों को। पैरेलली एट द सेम टाइम फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हमारा ऑनलाइन कैंपेन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो वी आर अज्यूमिंग कि दिस इज़ गोइंग टू अ बिग हिट फॉर अस। देखिए, कैपेसिटी तो जो टैगोर थिएटर की है दैट इज़ क्लोज टू 2000 पीपल। अब वी आर अज्यूमिंग के क्राउड तो इससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, आप हर साल ना बॉलीवुड की किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं? हाँ जी। और इस साल आपने किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया? सर इसका मैं अगर बुरा न माने तो हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैंने कम से कम 100 पीपल के व्यूज़ लिए थे कि हमें सेलिब्रिटी बुलाना चाहिए, या जो आपको हमने जो पिछले साल लास्ट ईयर जो हमने ऑर्केस्ट्रा या वो लोग दिखाए हैं जिनके ये गाने बजाए हुए हैं, एक्चुअली में वही लोग आ रहे हैं। तो मुझे 100 में से कम 85 लोगों ने ये बोला जी सेलिब्रिटी मत बुलाना, आप इन लोगों को बुलाओ, आप एक अच्छा शो दिखाओ लोगों को जिसकी कमी है, जो यहाँ पे ज़्यादातर होता नहीं, नॉन प्रोफेशनल ज़्यादा काम होता है। अब इससे क्या होता है जी, लोगों ने आना छोड़ दिया शो में। फिर हर शो में ऐसे लोग शौकिया गा रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो सुनने के लिए म्यूज़िक जो प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं वो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं सेलिब्रिटी आते हैं वो तो बैठ के चले जाते हैं, उनको सिर्फ लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, बस इतना ही हो जाता है। देखने आती है वो क्या देख के जाती है, जो आप करने चले हो कंटेंट है, जो आपका कंटेंट है कि अच्छा म्यूज़िक लोगों को सुनाए, वो होता नहीं है स्टेज पे। तो कहते आप ये कोशिश करो, आप सेलिब्रिटी मत बुलाओ, आप ये इन लोगों को बुलाओ और हम शौक से आएंगे। और पिछले साल हमारा हॉल गैर सेलिब्रिटी से फुल था,
ऐसी बात नहीं है, जो हमारे पहले दो तो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटी देखने आते हैं, लोग अच्छा संगीत सुनने भी आते हैं। हाँ जी, मैं तब भी हमारा तो एवरी ईयर हॉल बुक होता है सर, फुल होता है। मैं तो उसी पे इस आना बार चाहता तो था। हमें पूरी होप है कि आप लोग ठीक है। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, ये जो लोग हैं हमें सेलिब्रिटी से ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं। पहले तो 12 लोगों को बुलाना, उनकी टिकटें, उनकी पेमेंट, उनका ठहराना, उनका खाना, हमें सेलिब्रिटी से ये महंगा पड़ रहा है। लेकिन हमें शौक है, और लोगों का व्यूज़ ध्यान में रखते हुए हमने यही कोशिश किया कि नहीं है। लेकिन जब हमारे पास और फंड्स इकट्ठे होंगे, जैसे लोग अच्छे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो हम सेलिब्रिटी भी बुलाएंगे और अच्छा एक कार्यक्रम भी देंगे। देखिए सर, हमारा जो प्राइम मोटिव है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो है एक अच्छा म्यूज़िक और संदेश जो है ऑडियंस को अच्छा म्यूज़िक देना, प्रस्तुत करना। हम म्यूजिशियंस बुलाएंगे, अगर फंड्स और सारी चीज़ें परमिट करेंगे, देन सेकंड चॉइस इज़ सेलिब्रिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट द राइट म्यूजिशियंस ऑन बोर्ड। चीफ गेस्ट कौन है सर? सर, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो राज्यसभा मेंबर हैं एंड चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सतनाम सिंह संधू जी। हाँ जी। और एक बात मैं सर और भी कहना चाहूँगा मीडिया से। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अरे सर, आप बुलाओगे तो हम आएंगे, चिंता ना करो आप। बिल्कुल सर, आपको तो याद करना हमारा फर्ज है, और आप आते हो, हमें बहुत शुक्रिया है, बहुत अच्छा लगता है। हम इस प्रोग्राम के जरिए, जैसे हम सर हमारी कोशिश ये होती है कि एक प्रोग्राम से कम 100 लोग जुड़े होते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है। कोई कैमरामैन है, कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, लोकल लेवल पे जिनको आज मतलब जिनको काम की ज़रूरत है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि सिंगर्स को भी हम जो अच्छे गाने वाले हैं, हम सिंगर्स को भी कुछ ना कुछ हेल्प करें। और इसमें साउंड है, लाइटिंग है, हॉल है, जो है वो 3 घंटे का ही होगा आइडली। सर देखिए, अगर 30 गाने होंगे, वैसे 30 गाने नहीं है, 26 गाने हैं, 6 मिनट की आप एवरेज लगाओगे तो 2 घंटे, करीबन 2 घंटे 40-45 मिनट का प्रोग्राम बनता है सर। अगर हम बीच में 10-15 मिनट की, 20 मिनट की ब्रेक भी ऐड कर दें, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ की म्यूज़िक सेटअप में टाइम लग जाता है, तो कुल मिला के 3 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम होने वाला नहीं है। लोगों को 3 घंटे की आदत है सर, फिल्म देखने की आदत है, तो संगीत में आई थिंक जो आगे चल के तो वो बैठ के जाएगा सर। हाँ जी। और मैं अपने स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनका एक बार विकास जी आप थैंक्स कर दीजिए। हाँ जी सर, देखिए जैसे मीडिया, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम स्टेज पे ही रह जाएंगे अगर वो आगे कम्युनिकेट नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आप हमारे मैसेज को, संदेश को आगे पहुंचा रहे हो। उसी तरह एक प्लेबैक सिंगर की तरह हमारे बैक पे भी कोई और होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो VS इंफ्रा हमारे मेन स्पॉन्सर हैं। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट इन दिस ट्राई सिटी। जगदम्बा फर्नेसेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा जो योगदान हमें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा से मिला, वो बहुत बहुत शुक्रिया। SBI, SRP US लॉजिस्टिक्स, विदेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, वुड्सबरी किडन गार्डन एंड लिटिल आइंस्टाइन, ये हमारे कुछ स्पॉन्सर हैं, जिसके बिना हम लोग जो हमने इतने अच्छे कलाकारों को बाहर से बुला पा रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। तो बहुत